बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान भले ही कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नया देश बन गया है। अपने आप कोई नया देश बन भी नहीं चाहता। बलूचिस्तान ने कहा है कि उसे अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से पहचाना जाए। अलगाववादियों का दावा है कि उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया है और इलाके के बड़े हिस्से पर उनका कब्जा है। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और बलूचिस्तान का प्रशासन अभी भी पाकिस्तान के ही हाथों में है। कुछ देर के लिए अगर मान भी लिया जाए कि बलूचों के आंदोलन के जोर पकड़ने के बाद आजादी मिल भी गई है और उन्होंने घोषणा कर दी है और उस घोषणा को एक मान्यता प्राप्त संप्रभु राष्ट्र में बदलना पूरी तरह से अलग चुनौती होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी देश के दर्जे यानी स्टेटहुड के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए हैं, लेकिन उसे मान्यता मिलने में कानूनी नियमों के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। इतिहास टटोलने से पता चलता है कि पहले भी कई इलाकों ने खुद को आजाद घोषित किया है, लेकिन उनमें से बहुत कम को ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल पाई है। फर्क इस बात में दिखता है कि क्या ये देश ये दिखा सकता है कि वो एक आजाद देश के तौर पर काम करता है और क्या दूसरे देश उसे पहचानने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के लिए दोनों ही शर्तें काफी मुश्किल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जिस बात का सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है वो साल 1933 का मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है। इसमें एक संप्रभु देश की 4 ऐसी विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। स्थायी आबादी, एक देश में ऐसे लोग होने चाहिए जो उसके इलाके में स्थायी रूप से रहते हैं। बलूचिस्तान में पहले से ही लंबे वक्त से बसी हुई आबादी है जिसकी अपनी संस्कृति, मूल और भाषाई पहचान है। हालांकि भविष्य में किसी भी देश को नागरिकता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और इलाकों में रहने वाले अलग अलग समुदाय की लीगल स्टेटस से जुड़े सवालों को भी तय करना होगा। साफ तौर पर बलूचिस्तान एक तय इलाका है। एक देश को एक पहचाने जाने वाले इलाके पर अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। बलूचों का बड़ा ऐतिहासिक होमलैंड पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, जबकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत उस भूगोल का सिर्फ एक हिस्सा है। इसलिए एक देश बनने के लिए उसे अपनी सीमा पर सख्त कंट्रोल होना चाहिए। एक काम करने वाली सरकार, इंटरनेशनल कानून उम्मीद करता है कि एक देश के पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जो उसके इलाके पर राज कर सके। इसमें पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना, रेवेन्यू इकट्ठा करना, जरूरी सर्विस देना, न्याय देना और जिस इलाके पर वो दावा करता है उसमें अधिकार का इस्तेमाल करना शामिल है। सिर्फ आजादी की घोषणा करने से ये जरूरत पूरी नहीं होती। एक संप्रभु देश को अपने विदेशी रिश्ते खुद चलाने में सक्षम होना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर साइन करना, डिप्लोमेटिक मिशन बनाए रखना और किसी दूसरे देश पर निर्भर हुए बिना दूसरी सरकारों से सीधे डील करना भी शामिल है। दूसरे देशों से मान्यता, ये वो पॉइंट है जहां जियोपॉलिटिक्स हावी हो जाती है। ज्यादा देशों से मान्यता के बिना एक नया घोषित स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर काम करने में मुश्किल महसूस कर सकता है। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने से भी अपने आप इंटरनेशनल मंजूरी की गारंटी नहीं मिल पाती। इंटरनेशनल मान्यता ही किसी स्टेट को पूरी कानूनी हैसियत देती है। यहाँ सवाल ये है कि बलूचिस्तान को कितने देश मान्यता देंगे? क्या भारत मान्यता देगा? बिना दूसरे देशों के मान्यता मिले, बिना कूटनीति मंजूरी के खुद को देश घोषित करने वाले इलाके के लिए ये काम करना बेहद ही मुश्किल हो सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना, विदेशों में दूतावास खोलना, अपने पासपोर्ट को मान्यता दिलाना, ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करना, ग्लोबल कूटनीति में पूरी तरह से हिस्सा लेना। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए मान्यता जरूरी है और बलूचिस्तान अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो ये सब कर सके। और आखिर में आता है संयुक्त राष्ट्र से मान्यता लेना। यूएन में शामिल होने की प्रक्रिया 2 चरणों की। यूएन में शामिल होने के लिए सबसे पहले 15 सदस्यों वाली यूएन सुरक्षा परिषद से आवेदन को मंजूरी मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 9 वोटों का समर्थन मिले और परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन में से कोई भी वीटो उसके खिलाफ ना करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बलूचिस्तान ने ऐलान तो कर दिया है साफ तौर पर कि वो अब एक आजाद और नया राष्ट्र है, लेकिन वो इन तय मानकों पर खरा उतर पाता है या फिर नहीं।